बाजार में आज अच्छी रिकवरी देखने को नजर आई। हालांकि मिड कैप पर दबाव साफ तौर पे नजर आ रहा था। दिन भर बाजार में कैसा रहा एक्शन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंश भीलवार। तो निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। ये चौथा सेशन है जब निफ्टी ने 50 डीएमए के पास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर फेस किया है। अगर इसका चार्ट देखा जाए तो पिछले एक महीने से ये जो 21,850 से लेकर 21,900 का लेवल है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह से एक्ट कर रहा है। दूसरे इंडेक्सेस की बात करें ब्रॉडर वाले, तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, जबकि मिड कैप लाल निशान में बंद होते हुए भी 100 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात किया जाए तो ये तीसरा सेशन है जब स्मॉल कैप लगातार 100 डीएमए के को रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है और इसके टॉप लूजर्स बीएलएस और हुड को नजर आ रहे हैं। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर नज़र आता है और यहाँ पे अगर हम इसका ये देखें तो सबसे टॉप गेनर्स में हमें जिंदाल स्टील और टाटा स्टील इंडेक्स नज़र आते हैं। आज का जो निफ्टी मेटल इंडेक्स का गेन है वो पिछले 2 हफ्ते का सबसे बड़ा गेन भी है। दूसरे इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी पीएसयू बैंक सभी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, जबकि निफ्टी बैंक की बात किया जाए तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन पे बंद होते हुए नजर आया। आज का सेशन निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही वॉलेटाइल था, लेकिन फिर भी निफ्टी ने लाल निशान से ऊपर उठ कर फ्लैट के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। इसका भी चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक दरअसल 50 डीएमए पर सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आ रहा है। ये तीसरा सेशन है जब निफ्टी इस पे सस्टेन कर रहा है, जब भी नीचे आता है वापस बाइंग आती है और उसके ऊपर आकर क्लोज देता है। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ में निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप सेक्टर लूजर नजर आता है, जिसने दूसरे सेशन में बिकवाली नजर आई है। इसके टॉप लूजर्स कोफोर्ज और परसिस्टेंट नजर आते हैं। निफ्टी एफएमसीजी की बात किया जाए तो 3 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद जाकर यहाँ पे हमें ब्रेक लगता हुआ नजर आया और इसके टॉप लूजर्स हमें टाटा कंज्यूमर और एचयूएल नजर आते हैं। धन्यवाद अंश। और अब बात करेंगे 5 का पंच, जिसे लेकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताएं कि ऐसे वो कौन से 5 शेयर है जहां सबसे ज्यादा एक्शन मौजूद है? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और आज दिन भर के जो 5 अहम स्टॉक्स या थीम आते हैं उन्हें हम कवर करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा कोफोर्ज। स्टॉक में भारी गिरावट भी देखने मिली और कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो लगभग 3200 करोड़ रेज करने वाले QIP इशू के ज़रिए। अब बाज़ार को जो है कॉशियस लगा, स्पेशली क्योंकि ये जो साइज़ है फंड का ये बहुत बड़ा है, रफली 7% मार्केट कैप का और इम्पॉर्टेंटली 7 टाइम्स उनके कैश के लेवल के बुक्स को लेके। तो बाज़ार को लगता है कि इतने बड़े फंड रेज में उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी। एंड ऑफ कोर्स कंपनी जो है एनालिस्ट का मानना है या तो अपनी डेट रिडक्शन करेंगे या मर्जर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। बट उसके कारण भी जो है एक नर्वसनेस स्ट्रीट में देखने मिली और उसके कारण स्टॉक में बिकवाली देखने मिली। दूसरा स्टॉक स्मॉल कैप है अनूप इंजीनियरिंग। 10% से ज़्यादा का जो है ग्रोथ देखने मिला दिन के ट्रेड में। कंपनी ने अनाउंस किया कि बोनस इशू वो कंसिडर करने वाले हैं अपने 20 अप्रैल के मीटिंग में। तीसरा स्टॉक रहने वाला है शिपिंग कॉर्पोरेशन और ये फोकस में इसलिए है क्योंकि कल उनके लैंड एंड एसेट्स की जो आर्म है वो लिस्ट होने वाली है। और याद रखिए गवर्नमेंट की जो डाइवेस्टमेंट की थीम है और वैल्यू अनलॉकिंग की थीम है वो हमने ऑलरेडी BML लैंड एसेट्स में देख लिया जो ऑलरेडी लिस्टेड है। लेकिन सवाल उठता है कि इम्पॉर्टेंट बात कि इस डिमर्ज्ड एंटिटी का भाव क्या होगा। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो थियोरेटिकल वैल्यू आता है वो लगभग 27 रुपये प्रति शेयर आता है, जो हमने कैलकुलेट किया था स्पिन ऑफ डेट में। और इम्पॉर्टेंटली अगर बेस प्राइस ले इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये मार्केट कैप इनकी जो लैंड एंड एसेट्स की होगी शिपिंग कॉर्पोरेशन की, उसका लगभग 1300 करोड़ का आंकड़ा आएगा। चौथा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा मेटल पैक पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.5% ऊपर था, दिन का जो है सबसे बेस्ट सेक्टोरल गेनर था। और इम्पॉर्टेंटली JP मॉर्गन का एक नोट आया था जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो NMDC की आयरन और प्राइसेस है वहाँ पे शार्प प्राइस कट्स देखने मिल सकते हैं। अब अगर आयरन और प्राइस का दाम घटेगा तब स्टील कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टील कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर। NMDC फाइन ओर्स जो है लगभग 40% प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहा है अपने एक्सपोर्ट पैरिटी पे। और इसके कारण टाटा स्टील और सेल जैसे स्टॉक्स में और JSW स्टील में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। और दिन के ट्रेड में हमने देखा भी स्टील और स्टील रिलेटेड कंपनीज़ में एक अच्छी तेज़ी आई है और इसके कारण जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन में देखने मिलेगा ब्रोकिंग हाउस के हिसाब से लगता है कि सेकेंड हाफ FY25 में होगा। हमारा 5वां स्टॉक है, हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरम है का सेगमेंट, वो है शॉपर्स स्टॉप।
यहाँ पे जो है डीलर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो है बाइंग देखने मिल रही है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 4 लाख शेयर्स की एक्विजिशन एक म्यूचुअल फंड हाउस ने की है जिसका लगभग 0.4% स्टेक आता है। और ऑफ कोर्स हाल ही में कंपनी जो है DIs और FI से भी मुलाकात कर रही है, तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बन रहा है शॉपर स्टॉप में। और ये जो 5 अहम थीम्स हमने निकाली है, आपके अनूप इंजीनियरिंग, कोफोर्ज जहाँ पे स्टॉक इम्पैक्ट देखने मिला। कल का शेयर जो आपको नोट कर लेना चाहिए वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड की जो लिस्टिंग है एसेट्स की, नॉन मोनेटाइज जो नॉन कोर एसेट्स है बेसिकली। और इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स हमारा टॉप सेक्टोरल गेनर दिन का। और आखिर में हमारा सेगमेंट खबर सेगमेंट में जहाँ पे फोकस में था शॉपर स्टॉप। तो ये 5 स्टॉक्स है जो आपके रडार में होने चाहिए आज, और ये है हमारा 5 का पंच। धन्यवाद शरद। महाराष्ट्र में घर खरीदने के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम की मियाद 30 जून तक बढ़ा दी है। एमनेस्टी स्कीम के जरिए प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी पेनाल्टी को माफ किया जा रहा है। इसी पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास। महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम की जो अवधि है वो 30 जून तक बढ़ा दी है और तीसरा एक्सटेंशन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और इसके पीछे मकसद यही है कि जो प्रॉपर्टी बायर है जिनके अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ जो है रजिस्ट्रेशन है वो पूरा नहीं हो पाया है, जिन 1980 से लेकर 2020 तक के बीच में खरीदी हुई प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें पूरी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार एक नॉमिनल स्टैंप ड्यूटी के साथ आपको मौका दे रही है एमनेस्टी स्कीम में, जिसमें आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर को है वो पूरा कर सकते हैं। तीसरा एक्सटेंशन दिया गया और इससे राज्य सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। करीब 4,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होगा। और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट के पेपर पूरे नहीं होने की वजह से अटके पड़े हुए थे, वहाँ उनके लिए भी ये बूस्ट है। मुंबई, थाने जैसे शहरों के अंदर जो हज़ारों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर भी रफ्तार आ सकती है और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, जिसमें होम बायर है जो प्रॉपर्टी का मालिक है एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ पैसा देकर अपनी जो प्रॉपर्टी के कागजात है उसको रजिस्टर करा सकता है। और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2024 तक। धन्यवाद अनुराग, ये पूरी खबर विस्तार से बताने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं।